Hi guys, Amma Panchal here. I'm your coach for C Masterclass, or as we call it, C Programming. Okay, let's us understand C Programming exactly क्या है और ये समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि C आया कहाँ से, क्यों और उसमें ऐसा क्या है कि हमें सीखना पड़ेगा। चलो शुरू करते हैं। तो बेसिक हिस्ट्री से शुरू करते हैं कि भाई सी है क्या, ये किस तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो हम लोग कहते हैं सी एक बेसिक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सर जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? एक ऐसा लैंग्वेज जो आप प्रैक्टिकली एक छोटा हेलो वर्ल्ड बोलने से लेके कैलकुलेशन लाइक आपके परसेंटेज कैलकुलेट करने था, या इवन बड़े में बड़े हार्डवेयर डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए यूज कर सकते हो। यानी कि इसका एक कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, जनरली ये कहीं भी आप यूज कर सकते हो। सो दैट इज द रीजन सी ज्यादा पॉपुलर है, बिकॉज इसका कोई एक एप्लीकेशन नहीं है, बहुत सारे एप्लीकेशन है। अच्छा सर, सी जब सीख गए हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे कैसे? ओके इसके लिए सी का दूसरा प्रॉपर्टी कॉल एज प्रोसीजर ओरिएंटेड आता है। प्रोसीजर ओरिएंटेड का मतलब क्या है? मतलब हम लोग को सेट ऑफ स्टेप फॉलो करते हैं, प्रोसेस है ना, प्रोसीजर है। पहला ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, बस हो गया काम। उसी तरह से सी में प्रोसीजर्स होते हैं, जिसे हम लोग एल्गोरिदम, फ्लोचार्ट और प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजी कहते हैं। तो व्हेन यू वर्क विद दिस, जब हम लोग सिखाएंगे तभी हम लोग ये प्रोसेस भी सिखाएंगे कि किस तरह से सोचना है और किस तरह से प्रोसेस फॉलो करना है। चलो थोड़ा और आगे जाते हैं। सी डेवलपमेंट कैसे होता है उसके लिए कहा जाता है इट इज इंपेरेटिव कोडिंग, यानी कि सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, स्ट्रक्चर, लूप्स एंड कंडीशन कुल मिला के इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग बनाता है, जो आपको समझाता है किस तरह से एक चीज दूसरे से रिलेटेड है और किस तरह से हमें आगे जाना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है प्रोग्रामिंग समझने के लिए, इसीलिए सी को कहा जाता है मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज। अगर कहा जाए सी काफी जूनियर लैंग्वेज में से है। सर जूना मतलब, ओके सी पहली बार पिक्चर में आया 1972 में, ऑल्दो एंड यूजर लाइसेंस 78 तक बाहर आ चुका था। सर किसने बनाया? डेनिस हैज क्रिएटेड सी लैंग्वेज, यानी कि भाई इन्होंने अपना सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया। सर क्यों, कब, कहाँ? ओके 72 मैंने कहा, कहाँ? ओके बेसिकली बेल लैब्स में ये बनाया गया है। ये बेसिकली नो, बेल लैब्स एक टेलीफोन लेबोरेटरी था, या बेल लैब्स इन्हें कहा जाता है। आज भी इसके फोन्स आते हैं, मतलब फोन के लिए बना। इनफैक्ट सी वॉज सो पावरफुल एंड इनिशियली सी का यूज इन्होंने किया था यूनिक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए। उसके बाद सी का पॉपुलरिटी बहुत बढ़ते गया। सर क्यों? बहुत सारे रीजन है, हम लोग कुछ फीचर्स डिटेल में सीखेंगे। सो अगर फीचर्स का बात किया जाए, ये हर फीचर हर सी के वर्जन के साथ नया आते गया, यानी कि सी इंप्रूव करते गया खुद को। सबसे पहला सी आया 1978 में, उसके बाद उसका इंप्रूवमेंट आया 99 में, सॉरी 89 में। दैट इज वेयर नो आंसी सी वन ऑफ द मोस्ट स्टैंडर्डाइज सी। सर मोस्ट स्टैंडर्डाइज मतलब आगे जाके इस आंसी सी को ही यूज करके नए नए वर्जन आए। सो बेसिकली आंसी सी स्टैंड फॉर अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। उन्होंने सी को लेके एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस बनाया, बहुत सारे बुक्स है, और इस स्टेप के बाद सी बहुत पॉपुलर हो गया। सो उसके बाद 90s में एक नया वर्जन आया सी का, जो आईएसओ ने डाला। उसके बाद 99 में, और उसके बाद 2011 में, यानी रेगुलर इंटरवल पे सी को अपडेट करते गए, सी को अपडेट होना पड़ा। क्यों? टाइम चेंज हुआ, हार्डवेयर चेंज हुआ, नए फीचर्स डाले गए। बट एडवांटेज क्या मालूम? वो कोड जो किसी ने नो के एन आर सी में लिखा होगा, वो कोड आज भी C11 यानी C 2011 में भी चलेगा। सो दैट्स अ गुड थिंग, दैट इज अ रीजन आप कौन सा भी सीखो आज वो सारी चीजें चलेगी। सर हम लोग कौन सा सीखने वाले हैं? मैं जनरली आंसी सी पे कॉन्सेंट्रेट करूंगा, क्योंकि वो ही स्टैंडर्ड है जो आंसी सी से लेके नीचे तक चला। सो दैट इज व्हाट वी विल बी लर्न। ठीक है सर, सी तो समझ गए, बट पॉपुलर होने का रीजन अभी भी नहीं समझा। टेंशन मत लो, बात करते हैं। तो अब सी पॉपुलर क्यों बना? सी पॉपुलर बना उसके फीचर्स की वजह से, जिसमें से एक था प्रोसीजर ओरिएंटेड। जैसे मैंने कहा स्टेप्स, पहले ये करो, ये करो, ये करो, समझ गया, बस फॉलो करो, तुम्हारा काम हो गया। देन फास्ट एंड एफिशिएंट। कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस जो नो 70s में या 80s में थे, सी सबसे फास्ट और सबसे एफिशिएंट माना जाता था प्रोसेसर यूज करने में, और इनपुट लेके आउटपुट प्रोसेस करके रिजल्ट देने में, कंसिडरिंग वन ऑफ द बेस्ट वन एट इट्स टाइम। अभी भी काफी हद तक बहुत सारे लैंग्वेजेस को सी टफ दे देता है, मानते हैं सबके पप्पा के लेवल का है, बट फिर भी आज भी बहुत दम है सी में। सो थोड़ा आगे जाते हैं। ये मॉड्यूलर है, यानी कि आप छोटे छोटे फंक्शंस लिख सकते हो। सर फंक्शंस क्या होते हैं? वो छोटे कोड जो जरूरत पड़ने पे मैं कॉल करूंगा, अगर जरूरत नहीं पड़ी तो कॉल नहीं करूंगा। इस वजह से एडवांटेज रहता है, हम लोग पहले से कोड लिख के रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पे इन्हें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा ये स्टैटिकली टाइप कहा जाता है। सर स्टैटिकली टाइप मतलब इसका एक तरीका है कि पहले एक कीवर्ड आता है, फिर वेरिएबल आता है,
ब्रेसेस आते हैं, ब्रैकेट्स आते हैं, स्क्वायर। तो एक लिखने का तरीका है सर, इससे फायदा, कोई भी चीज एक प्रॉपर तरीके से लिखा जाए तो वो पढ़ने में अच्छी होती है, समझने में अच्छी होती है, और तुम लोग ज्यादा जल्दी सीख सकते हो। सो बेसिकली स्टैटिस्टिकली टाइप, दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट। उसी तरह से ये जनरल पर्पस है, हम लोग बोल चुके हैं सी कहाँ पे नहीं यूज कर सकता, वो बेटर क्वेश्चन होगा रादर देन सेइंग कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, क्योंकि बहुत लंबा लिस्ट है फिर तो। सो बी केयरफुल। गोइंग फर्दर, रिच ऑपरेटर सेट। इसके पास 8 कैटेगरी में करीबन 27 से ज्यादा ऑपरेटर्स है। इनफैक्ट देयर आर 2 लेक्चर्स जो खाली ऑपरेटर्स पे जाते हैं विद एग्जांपल्स, सो यू कैन इमेजिन कितना बड़े ऑपरेटर सेट होंगे। इतना ही नहीं, सी के पास अपना खुद का लाइब्रेरी सेट है। सर लाइब्रेरी सेट्स आर फॉर, तुम्हें लॉगरिथमिक ढूंढना है, लॉग ढूंढना है, क्या करोगे? इसके पास फंक्शन है। ट्रिगो करना है, फंक्शन है। स्क्वायर रूट ढूंढना है, फंक्शन है। सर एब्सोल्यूट वैल्यू, अरे भैया जो जो चाहिए मैथ्स, एडवांस मैथ्स से लेके बेसिक मैथ्स तक सबके स्पेशल फीचर, इतना ही नहीं, टाइम, मनी, करेंसी, इन सब के लिए अलग अलग इसने हेडर फाइल्स बनाए हैं जो आप यूज कर सकते हो जरूरत के हिसाब से, मेकिंग इट मोर पॉपुलर। एंड वन ऑफ द मेजर रीजन कि सी इतना क्यों चला, सालों हो गए लेकिन आज भी सी चल रहा है। इसके अलावा सी एक मिडल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि एक ऐसा लैंग्वेज जो इंग्लिश जैसे लैंग्वेज में आप लिख सकते हो प्रोग्राम, वो कन्वर्ट करेगा खुद को मशीन के लैंग्वेज में और फिर मशीन उसे एग्जीक्यूट करेगा। इनफैक्ट जब हम डिटेल में जाएंगे कोर्स के, मालूम पड़ेगा कि सी का डॉट सी फाइल, डॉट ओबीजे फाइल और डॉट ईएक्सी फाइल कैसे बनता है। विल डू दिस ऑल इन डिटेल, डोंट वरी। तो जब आगे जाएगा, इट इज पोर्टेबल, यानी भैया मैंने अपने मशीन में वो कोड लिखा और वो आपको दे दिया, वो आपके मशीन में चलेगा, उसका गारंटी सी और मैं दोनों लेता हूँ। सो दैट्स पोर्टेबिलिटी। आप चाहे मैक, विंडोज या अलग अलग हार्डवेयर के मशीन यूज कर लो, ये कंफर्म चलेगा। इतना ही नहीं, कुछ सॉफ्टवेयर है, मैं बोलूंगा आप लोग को, एंड्रॉइड आईओएस में आप डायरेक्टली टाइप कर सकते हो सी प्रोग्राम आपके मोबाइल पे और रन करके देख सकते हो। दैट्स वंडरफुल थिंग टू डू, दैट इज पोर्टेबल। अलॉन्ग विद दिस सी को बांधा जाता है इजी टू एक्सटेंड, मतलब सी में बिल्डिंग तो बहुत कुछ है, बट अगर आपको कुछ अपना बनाना है, यूजर डिफाइंड, आप खुद बना सकते हो। कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर, यूनियन एंड एरेज नाम का एक चीज है जो आप कोर्स में सीखोगे, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि खुद के जरूरत के हिसाब से नए डेटा टाइप हम लोग कैसे बना सकते हैं। यस, ये सी कर सकता है, माइंड यू, आई एम नॉट जोकिंग, आई एम सीरियस। ओके, तो अब सी के फीचर तो समझ गया सर, अब कोर्स के बारे में बोलो, हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। ओके, चलिए कोर्स की तरफ जाते हैं। सबसे पहले बेसिक से हम लोग शुरू करेंगे, विच इज इंट्रोडक्शन टू सी। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। क्यों सर? बिकॉज हम लोग बात करेंगे कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, बेसिक ऑपरेटर्स। इनके बिना सी का एक प्रोग्राम क्या, एक लाइन लिखना भी इम्पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम लोग ये करेंगे। हर एक में, मेरे हर टॉपिक पे मैंने एक एक्सटेंसिव सेशन रखा है जहां पे सिर्फ प्रैक्टिस, अंडरस्टैंडिंग पेपर्स मैं सॉल्व करवाऊंगा, जिससे कि तुम्हारा सिर्फ कोर क्लियर नहीं होगा, पेपर्स एंड अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग इंडस्ट्री, रिगार्डिंग हाउ टू राइट, व्हाट टू राइट would also get clear, so don't worry. After understanding कि भाई क्या है सी, हम लोग को समझना पड़ेगा कंट्रोल फ्लोज, यानी कि कंडीशनल वाले स्टेटमेंट, ये हुआ तो मैं ये करूंगा। लूप वाले स्टेटमेंट, यानी कि भाई ये 50 बार रिपीट कर, जिसमें फॉर लूप, वाइल लूप जैसे आएंगे, या सोच के स्विच करने वाले, यार पहला बोला तो ये करूंगा, दो बोला तो ये करूंगा, तीन बोला तो ये करूंगा, इस तरह के स्टेटमेंट आपके पास अवेलेबल है, हम लोग ये करेंगे। थोड़ा आगे जाते हैं, देन वी टॉक अबाउट एरे, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये एरे है, अरे ये नहीं है, जैसे बुला नहीं रहा हूं किसी को, इट्स एरे, जोक्स अपार्ट। सो एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, यानी एक जैसे डेटा टाइप का कलेक्शन है एरे, और हम लोग उसे यूज करते हैं सीक्वेंस ऑफ डेटा के लिए। ये 1D और 2D दो वर्जन में आता है। सो 1D और 2D में सर क्या होता है? ओके, 1D मतलब एक सीरीज ऑफ डेटा एक के पीछे एक लिखा जाता है। 2D में यही चीज मैट्रिक्स की तरह दिखता है। तो मैट्रिक्स एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, इनवर्स एंड ट्रांसपोज, ये यहाँ पे कर सकते हो आप एरे यूज करके। आप बहुत बार एरे यूज करते हो बहुत सारे मैथमेटिकल टर्म्स में, वहां पे 2D एरे यानी कि मैट्रिक्स यूज होगा। आगे जाके मैट्रिक्स का ये एक वेरिएशन है जिसे कहा जाता है स्ट्रिंग। इसे कैरेक्टर एरे भी कह सकते हो। स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर्स, अल्फाबेट्स ABCD से Z तक, उन्हें मैनिपुलेट करना, उन्हें यूज करना, उन्हें ऑपरेट करना, उसके लिए स्पेशल फीचर, स्पेशल हेडर फाइल्स है। ये सारी डिटेल हम लोग स्ट्रिंग पे सीखेंगे। अगर आप इंटरव्यूज के लिए ये कोर्स ज्वाइन कर रहे हो तो इंटरव्यूज में आने वाले बहुत सारे क्वेश्चन मैं इस सेक्शन में लूंगा, बिकॉज हाँ बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस सेक्शन से। थोड़ा आगे जाते हैं। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट एक्सटेंडेड, याद है मैंने कहा था स्ट्रक्चर यूनियन। सपोज एक स्टूडेंट का बात करो, स्टूडेंट के पास क्या क्या डेटा होगा सर? रोल नंबर होगा, नाम होगा, फोन नंबर होगा, हाइट वेट होगा। अब थोड़ा लॉजिकली सोचते हैं। रोल नंबर एक नेचुरल नंबर है जो 1 2 3 हो सकता है, कोई पॉइंट्स में नहीं होगा, ठीक है। नाम अल्फाबेट्स है। अच्छा, हाइट और वेट फ्रैक्शन, यानी कि पॉइंट्स में हो सकता है, जैसे कि मेरा हाइट 6'3" है, 6.3, मेरा वेट 124 kg 0.2 है, आज ही सुबह किया था,
भाई डरना मत, डोंट वरी। सो द कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी सिंपल। हम लोग बात करें फ्रैक्शन की। अब अपने पास अलग अलग डेटा टाइप है, कहीं अल्फाबेट है, कहीं नंबर है, तो कहीं फ्रैक्शनल नंबर है। स्ट्रक्चर इस तरह के जगह पे यूज होता है, यानी कि एक एबिलिटी देता है जो हमें, एक एबिलिटी देता है जो हमें चीजों को पिक करने देता है इन अ डिफरेंट फॉर्मेट, और प्लस अपने हिसाब से एक डेटा टाइप बनाने देता है। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। इसके बाद हम लोग सीखेंगे पॉइंटर्स। एक ऐसा चीज जो सी के साथ बंद हो गया, यानी सी वॉज द लास्ट लैंग्वेज टू हैव अ पॉइंटर, उसके बाद कभी पॉइंटर्स आए नहीं। सर मतलब सर पॉइंटर्स आए नहीं बाद में, क्यों? खराब था? बहुत अच्छा था। इनफैक्ट पॉइंटर्स वर यूज फॉर हैकिंग। क्या, क्यों, कैसे? कोर्स में हम लोग थोड़ा समझेंगे, हैकिंग नहीं बट उन्हें क्यों हैकिंग के लिए यूज करते थे वो पक्का सिखाऊंगा। सो एज वी गो फर्दर विल बी टॉकिंग अबाउट फंक्शंस। वन ऑफ द रीजन व्हाई सी इज कॉल्ड एज मॉड्यूलर प्रोग्राम, यानी कि छोटे छोटे फंक्शन, छोटे छोटे कोड लिखो, जरूरत पड़ा तो उन्हें कॉल करो, वो एक्टिवेट हो जाएंगे, काम हो गया कि खुद ब खुद वापस चले जाएंगे। एंड दैट इज व्हाट इज वन ऑफ द एसेंस ऑफ सी मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। इसके अलावा हम लोग सीखेंगे सी फाइल्स। सी फाइल्स का सबसे बड़ा काम है डेटा को परमानेंट सेव करना, डेटा को रीड राइट करते रहना। तो वी विल बी अंडरस्टैंडिंग ये कैसे कर सकते हो सी में इन डेप्थ। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस ऑल, समझो कोर्स तो हो गया बट हम लोग यहाँ पे नहीं रुकेंगे। आई विल बी ऑल्सो टेकिंग यू सम एक्स्ट्रा टॉपिक्स, यस एडिशनल टॉपिक्स, विच विल बी टॉकिंग अबाउट इन्यूमरेशन टाइप्स, प्री प्रोसेसर लाइब्रेरी, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी एंड प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल। यहाँ प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल में करीबन 50 से ज्यादा प्रॉब्लम्स में लेने वाला हूँ, मोर देन 50 प्रॉब्लम्स, जो इंडस्ट्री ओरिएंटेड होंगे, इंटरव्यूज में काम आएंगे। तो यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड द कोर्स। तो यू रियलाइज हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा सीख रहे हैं। इसके लिए आपको प्रोग्रामिंग नॉलेज का कोई जरूर नहीं है, आपको कितना बेसिक ऑफ कंप्यूटर आता है कोई जरूर नहीं है। एवरीथिंग लिव इट टू मी। सो ज्यादा देर मत करो, स्क्रीन पे ऑलरेडी नंबर्स आ रहे हैं। ऑन दिस नंबर यू कैन एक्चुअली कॉल और व्हाट्सएप। बैच डिटेल्स और बाकी के इंफॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। यू कैन रीच एंड आस्क योर क्वेरीज, विल बी वेटिंग। सो दिस इज अमर पंचाल साइनिंग ऑफ। मिलते हैं बैच में। थैंक यू वेरी मच।